नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं गणित विषय का दूसरा अध्याय घातांक तथा करनी और आज उसके 8वें भाग की चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक में। देखो, आज का टॉपिक है प्रश्नावली 2.8। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से प्रत्येक को सरलतम रूप में लिखिए, सरल कीजिए। देखो, आपको सरल करके लिखना है। यहां देखो, रूट में 175 है और रूट में 112 है। क्या करना है, 175 का आप अविभाज्य गुणनखंड करो। आपने देखा होगा दोस्तों, इस चैप्टर में क्या है, अविभाज्य गुणनखंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अविभाज्य गुणनखंड करो, फिर रूट लगा है तो दो दो के पेयर बना लो, क्यूब रूट लगा है तो तीन तीन के, फोर्थ रूट लगा है तो चार चार के पेयर, एंड सो ऑन। इस प्रकार से क्या होंगे, पेयर बन के बाहर आते रहेंगे। बस इतना ही काम है और कुछ नहीं। देखो, 5 का भाग लगाओ, 5 × 15 हो गया, फिर 2 हो गया, 5 × 25 हो गया। समझ गए, 5 × 15, 2 आ गया और 5 × 25, फिर कितना आ जाएगा, 5 का भाग 5 × 7 = 35 होगा, फिर 7 का भाग एक बार चला जाएगा। और देखो, 112 का जब आप फैक्टर करोगे, अविभाज्य गुणनखंड करोगे, तो 2 का भाग 2 × 5 = 10 हो गया, एक बच गया, 2 × 6 = 12, फिर 2 का भाग 28 दूनी 56, फिर 2 का भाग 14 दूना 28, फिर 2 का भाग 7 दूनी 14, फिर 7 का भाग 2 × 7 = 14 हो गया, 7 का भाग एक बार गया। समझ गए, ये लो। यहां से देखिए, 5 गुणा कितना आ गया है, 7 आ गया है। 5 × 5 × 7 प्लस, देखो 112 है, ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार है। देखो 2 2, ये लो 2 × 2 गुणा, देखो कितना है, 7, 1 2 3 4 और ये 7 हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहां से रूट को हल करना है। रूट को हल करोगे तो देखो, 1 5 का पेयर ये बन गया, 2 का पेयर ये बन गया, 2 का पेयर ये बन गया। समझ गए। तो चलिए, यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होंगी। देखो, मैं हल कर रहा हूं इसको, और देखो हल करोगे तो ये 5 आ जाएगा बाहर, 5√7। 5 और 5 का पेयर है, मतलब 5√7 आ गया। देखो, 2 का एक पेयर, 2 का दूसरा पेयर गुणा √7, तो कितना हो जाएगा, 5√7 प्लस का 2 दूनी 4√7। समझ गए, 5 और 4 9, क्योंकि √7 कॉमन आ रहा है इसलिए जुड़ जाएंगे। 5 और 4 9√7 हो गया। समझ गए। देखो, सरलतम रूप यही है। इसको सरल किया तब देखो, √7 कॉमन आ रहा है तो 5 और 4 9 हो गया, इसका मतलब 9√7 हो गया। तो इस क्वेश्चन को जब आपने हल किया तो क्या मिला आपको, 9√7 मिला। तो ये हो गया सरलतम रूप। अगला देखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन, सरल कीजिए। √32 प्लस √200 प्लस √128। देखो, 32 का तो लिख देंगे 16 × 2 32 हो गया। 200 का क्या लिखोगे, 100 × 2 लिख दो, इसका मतलब 100 बाहर आ जाएगा, ये भी इजीली हो जाएगा। 128 को चेक कर लेते हैं। देखो, 128, 2 का भाग लगाया तो देखो 128, हालांकि 64 × 2 होता है। समझ गए, 64 8 बाहर आ जाएगा, 64 × 2 हो जाएगा। इसको भी हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, इसको भी लिख देंगे 64 × 2। तो देखो, यहां यदि आपका ये जो संख्या है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्या में अगर टूट रही है तो सीधा तोड़ दो। देखो, 16 × 2, ये पूर्ण वर्ग है 2, सॉरी 16, 16 क्या है, पूर्ण वर्ग है। अब यहां देखो, इसको 100 × 2 में तोड़ दिया, 100 क्या है, पूर्ण वर्ग है। और इसको क्या किया, 64 × 2 में तोड़ दिया, 64 भी क्या है, पूर्ण वर्ग है। ये संख्याएं बाहर आ जाएंगी। देखो, जब ये बाहर आएंगी तो 16 का 4 बन जाएगा, 4√2 हो गया। और 100 का क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, 10√2 हो गया। और 64 का क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 8 8 64, ये 2 हो गया। समझ गए। अब देखो, आप इनको जोड़ो, देखो 4 और 10 14 हो गया, 14 और 8 कितना हो गया, 22 हो गया। इसका मतलब 22√2 हो गया। देखो, ये हो गया इसका सरलतम रूप। 10 और 8 18, 18 और 4 22, मतलब 22√2 इसका क्या है दोस्तों, सरलतम रूप है। बिल्कुल इजी पार्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 × √50 और 4 × √18। देखो, 50 को लिखो 3 गुना, 50 को मैं लिख रहा हूं 25 × 2, 50 को क्या लिखा, 25 × 2 प्लस 4, और 18 को लिखा देखो 9 × 2। आप यहां पूर्ण वर्ग संख्या के गुणनफल में इनको व्यक्त कर दो यदि हो रहा है तो, और नहीं हो रहा तो घबराना नहीं है। अविभाज्य गुणनखंड करके देख लो। अभी जैसे 128 का अविभाज्य गुणनखंड स्टार्ट कर दिया था, उसके बाद पता चला कि 64 × 2 हो जाता है, तो 64 क्या है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, चलो अब देखिए, 3 गुणा 25 बाहर आएगा तो 5 बन जाएगा, 5√2 हो गया। प्लस का देखो 4 गुणा
9 बार आएगा तो 3 बन जाएगा, 3 रूट 2 हो गया। ये लो समझ गए, 3 गुणा 5 रूट 2 हो गया और 4 गुणा 3 रूट 2 हो गया। अब देखो 5 3 15 हो गया, 15 रूट 2 हो गया और ये प्लस 4 3 12 हो गया, 12 रूट 2 हो गया। समझ गए, ये लो 15 और 12 कितना हो गया, देखो 5 और 2 7 हो गया और 1 1 2 27 हो गया। 15 और 12 कितना होता है, 27 होता है, मतलब ये 27 रूट 2 है। समझ गए, इसका सरलतम रूप क्या है दोस्तों, 27 रूट 2। समझ गए, 15 और 12 27 हो गया तो 27 रूट 2 क्या है, इसका सरलतम रूप है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, रूट 180 माइनस का रूट 75। तो देखो 180 को क्या लिखें, 180 को लिखेंगे, देखो 90 गुणा 2 तो होगा नहीं, और इसका मतलब क्या लिखें, चलो 25 3 75, ये तो 25 गुणा 3 हो गया और यहाँ 3 बार आएगा तो देखो 3 6 18 0, इसका मतलब 3 का फैक्टर 12 रहेगा। चलो 180 को चेक ही कर लेते हैं, 25 75 और यहाँ 3 आएगा तो 3 6 18 60 आ रहा है, पर 60 का होगा नहीं। चलो चेक कर लो, 180 को चेक कर लेते हैं। 2 का भाग लगाया, 2 9 18 0, समझ गए। फिर 2 का भाग लगाया, 45 आ गया। फिर 3 का भाग, 3 एकम 3 3 पंजे 15, फिर 3 का भाग 3 पंजे 15, फिर 3 5 का भाग, ये लो 1 हो गया। समझ गए, अब देखो क्या हो गया, इसको जब आप हल करोगे तो क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 माइनस 25 गुणा 3, 25 3 75 होता है, इसका मतलब 25 गुणा 3 हो गया है। अब देखो, अब आप इसको हल करोगे तो क्या मिलेगा, यहां देखिए एक तो देखो 2 का पेयर बन रहा है, एक 3 का बन रहा है, तो यहां से देखो ये 2 आ गया बाहर, ये 3 आ गया बाहर और ये रूट में 5 बच गया। और माइनस का क्या होगा, माइनस का 25 बाहर आएगा तो 5 बनेगा और 5 रूट 3 हो जाएगा। समझ गए, अब देखो दोस्तों यहां से क्या होगा, यहां से ये हो जाएगा 6 रूट 5 माइनस का 5 रूट 3। देखो 6 रूट 5 माइनस का 5 रूट 3, ये क्या है, सरलतम रूप है। देखो बिल्कुल इजी है, 2 दूनी 4 4 ती 12 12 तिया 36 और 36 गुणा 5 करोगे तो 180 आ जाएगा। समझ गए, तो 180 में देखो 4 ये 2 बार आ गया, ये 3 बार आ गया और ये 5 बच गया, मतलब 6 रूट 5 हो गया। और ये 5 25 का 5 आ गया, रूट 3 रह गया तो 5 रूट 3, मतलब 6 रूट 5 माइनस 5 रूट 3। यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो ये ऐसा ही रहेगा। आगे देखिए दोस्तों, अगला देखो 24 का क्यूब रूट, 81 का क्यूब रूट और 8 गुणा 3 का क्यूब रूट। देखो यहाँ मैं 8 3 24 लिख सकता हूँ इसको, और यहाँ देखो 27 गुणा 3 81 लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ देखिए 8 गुणा 3, 8 ही क्यों लिया, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8, क्यूब रूट लगाया, इसका मतलब पूर्ण घन संख्या आपको इसमें लिखनी है। अब देखिए यहाँ क्यूब रूट है तो यहाँ 27 गुणा 3 होगा और यहाँ 8 और 3 का क्यूब रूट हो गया। समझ गए, अब देखिए यहाँ से 8 बार आएगा तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ देखो क्यूब रूट आ गया किसका, 3 का, और यहाँ 27 बार आएगा तो 3 आ जाएगा, और यहाँ क्यूब रूट आ गया किसका, 3 का, और ये देखो 8 और क्यूब रूट किसका है, 3 का है। समझ गए, क्यूब रूट किसका है, 3 का है। देखो यहाँ 3 का क्यूब रूट हर जगह है तो 3 और 2 5, 5 क्यूब रूट किसका, 3 का, माइनस 8 क्यूब रूट किसका, 3 का। तो देखो 8 में से 5 गया तो देखो कितना हो गया, माइनस का 3 क्यूब रूट किसका, 3 का, माइनस का 3 क्यूब रूट किसका दोस्तों, 3 का। समझ गए, तो माइनस 3 क्यूब रूट 3 आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है। बिल्कुल इजी पार्ट है। आगे देखिए, अगला देखते हैं। देखो माइनस का 3 क्यूब रूट 3, इसका क्या है, सरलतम रूप है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 क्यूब रूट 54 का माइनस का 2 क्यूब रूट 16 का प्लस का 4 और क्यूब रूट 128 का। तो देखिए 54 को क्या 27 गुणा 2, 27 गुणा 54 होता है, ठीक है, ये हो गया। 8 दूनी 16 होता है और 64, 4 चौक 16 16 चौक 64 और 64 का गुणा 2 28, इसका मतलब पूरी संख्याएं क्यूब रूट में टूट सकती हैं। चलो तोड़ दो आप इनको। 6 क्यूब रूट क्या लिखोगे, 27 गुणा 2 माइनस का 2
क्यूब रूट, देखो 8 गुणा 2 प्लस का 4 क्यूब रूट, देखो 64 गुणा 2। देखिए अब आप हल करो, हल करोगे तो क्या मिलेगा, 6 गुणा 27 बार आएगा तो 3 तिया 9, 9 ती 27 मतलब 3 बार आ गया, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो 3 बार आ गया। और ये बन गया 2 का क्यूब रूट माइनस का 2 गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तो 2, और यहाँ देखिए क्यूब रूट किसका 2 का, प्लस 4 गुणा 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 बार आ गया, और ये क्या है क्यूब रूट किसका 2 का। देखो हल हो गया है, बिल्कुल ईजी है। अब देखिए आप जब हल करोगे तो क्या होगा, 6 गुणा 3 36 18 हो गया, 18 क्यूब रूट किसका 2 का, माइनस का 2 दूनी 4 क्यूब रूट किसका 2 का, प्लस का 4 चौक 16 क्यूब रूट किसका 2 का। अब देखो जोड़ दो आप इनको, देखो 18 में से 4 गया तो कितना हो गया 14 हो गया, और 14 और 16 कितना हो गया 6 और 4 10 है, और 10 और 10 20 हो गया। तो देखो 20 और 10 कुल मिला के 30 हो गया है, 30 क्यूब रूट किसका 2 का। आप इनको जोड़ लो, देखो 18 में से 4 गया 14 हो गया, 14 और 16 कितना हो गया 30 हो गया, इसका मतलब 30 क्यूब रूट किसका हो गया 2 का हो गया। ये फाइनल क्या है, इसका सॉल्यूशन है, सरलतम रूप है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 12 गुणा रूट 18 6 गुणा रूट 20 माइनस का 6 गुणा रूट 147 प्लस का 3 गुणा रूट 50 प्लस का 8 गुणा रूट 45। देखो इस 18 को लिख सकते हो 9 गुणा 2 हो जाएगा ये भी, इसको लिख सकते हो 4 गुणा 5 ये भी हो जाएगा। 147 को देखो 147 में किसका भाग जाएगा 4 और 1 5, 7 और 5 12, 3 का चला जाएगा, समझ गए, तो 3 का जाएगा, तो इसको चेक कर लेंगे। 25 गुणा 2 हो गया, और ये 15 9 पंजे 45 हो गया, इसका मतलब 9 गुणा 5 वो भी हो गया। 147 को चेक करो तो देखो 3 का भाग लगाओगे 3 चौक 12 हो गया। चलिए इसको चेक ही कर लेते हैं, 3 का भाग 3 चौक 12 हो गया, 2 3 9 27 हो गया, फिर 7 7 और 7, ये लो 7 कितना हो गया 1 हो गया, इसका मतलब ये भी टूट सकता है, 49 गुणा 3 में टूट जाएगा। तो देखो दोस्तों अब तो हल करना है, बिल्कुल ईजी है। 12 18 हो गया, देखो 9 गुणा 2 18 हो गया, प्लस का 6 इसको क्या लिखोगे 4 गुणा 5 ये 20 हो गया, माइनस का 6 इसको देखो क्या लिखा 147 को देखो 147 को क्या लिखा 7 गुणा 7 गुणा 3, 7 गुणा 7 कितना है 49, तो इसको लिख दिया देखो 49 गुणा 3, 49 गुणा 3। अब देखो प्लस का 3, 50 को क्या लिखा 25 गुणा 2, 50 को क्या लिखा 25 गुणा 2 प्लस का 8, 45 को क्या लिखा 45 को देखिए यहां लिखा इसको 9 पंजे 45, 9 गुणा 5, देखो 9 गुणा 5, समझ गए, बिल्कुल इजी है, 9 गुणा 5 हो गया। अब देखो सरल करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहां देखो 9 बार आएगा तो ये हो जाएगा 12 गुणा 3 रूट 2, 9 बार आएगा 3 बनेगा तो 12 गुणा 3 रूट 2 प्लस का 6, 4 बार आएगा 2 बन जाएगा 6 गुणा 2 रूट 5 हो गया, और देखो माइनस का 6 गुणा 7 रूट 3 हो गया, 6 गुणा 7 रूट 3 हो गया, प्लस का देखो प्लस का 3 गुणा रूट 25 का 5 हो जाएगा 5 रूट 2 हो गया, प्लस का 8, और ये देखो 9 का क्या होगा गुणा 3 रूट 5 हो जाएगा। देखिए बिल्कुल इजी है, 8 गुणा 3 रूट कितना हो गया है 5 हो गया है। आगे देखिए इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो 12 गुणा 3 12 दूना 24, 12 3 36 रूट 2 हो गया, ये लो 36 रूट 2, 36 रूट 2 हो गया, प्लस का 6 दूनी 12 रूट 5 हो गया, 12 रूट 5 हो गया, देखो 6 दूनी 12 रूट 5 हो गया, माइनस का 6 7 42, ये हो गया माइनस का 42, कितना है रूट में रूट 3 है, 42 रूट 3। आगे देखिए, और ये है 5 3 15, 15 रूट 2 है, प्लस का 15 रूट 2 हो गया, और आगे देखिए 8 3 24 रूट 5 है, प्लस का 24 रूट 5। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, देखियो ये हो गया 36 रूट 2 और 12 रूट 5, 36 रूट 2 12 रूट 5, और देखो
ये 7×42 माइनस का 42√3, ठीक है। 15√2, 15√2 और ये देखो 5×3 15√2, ठीक है। और ये हो गया है 8×3 24 का √5, 8×3 24 का √5। अब सही है बिल्कुल। देखो आप जोड़ दो, जो समान है उनको जोड़ दो। देखो √2 है और यहाँ √2 है, इसका मतलब ये तो एक जगह जुड़ जाएंगे। तो देखो 36√2 प्लस का 15√2, ये लो, इनको तो एक जगह जोड़ दिया, 36√2 15√2। अब √5 वाले एक तरफ ले लो, तो देखो 12√5 और क्या है 12√5 और √5 कहाँ है, ये रहा 24√5, 24√5। थोड़ा केयरफुली आपको रहना है, ऐसा नहीं गलती कर दो। माइनस का 42√3 हो गया, ये लो माइनस का 42√3। अब देखो जोड़ो आप इनको, 6 और 5 11 के एक हासिल किए एक, और 3 और 2 5, 3 और 2 5 हो गया, मतलब 51√2 हो गया। अब देखो 12 और 24, 12 दूना 24, 12 3 36, मतलब ये हो गया 36√5 हो गया, और माइनस का 42√3 हो गया, ये लो। फाइनल ये हो सकता है, इसके आगे हल नहीं होगा। और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 3 कॉमन आ रहा है क्या, चलो 3 ले भी सकते हैं कॉमन, चलो रहने दो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक भी छोड़ सकते हो और आप 3 कॉमन भी ले सकते हो। देखो 3 कॉमन आ रहा है इनमें, 3 कॉमन लोगे तो देखो 3 एकम 3 2 आ गया, 3 एकम 3 2 बच गया, और 3 7 21, तो ये हो गया 17√2 प्लस का 3 एकम 3 3 दूनी 6, ये 12√5 हो गया, माइनस का 3 एकम 3 3 चौक 12 14√3 हो गया, ये लो। ये भी आप लिख सकते हैं और ये भी आप लिख सकते हैं, ये हो गया इनका सरलतम रूप। बिल्कुल इजी पार्ट है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका उदाहरण संख्या 2.25। क्या करना है, 5 क्यूब रूट 16 तथा 11 क्यूब रूट 40 को गुणा करना है। देखो गुणा करो, 5 क्यूब रूट क्या है 16 है, गुणा करना है 11 क्यूब रूट किसका 40 का। देखो यहां से क्या करना है, 5 गुणा 11 और क्यूब रूट में क्या होगा, क्यूब रूट 16 गुणा 40 हो जाएगा। देखो 16 गुणा 40, 5 गुणा 11 तो ये हो गया, और क्यूब रूट गुणा होगा कैसे 16 गुणा 40। तो देखिए आप जब हल करोगे, इनको गुणा करोगे, तो देखिए 11 पंजे 55, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्यूब रूट है क्या 16 गुणा 40, यहाँ पे देखो आप यहाँ क्या करेंगे, इनका फैक्टराइजेशन करेंगे और फैक्टराइजेशन करके फिर गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखो क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि हो सकता है यहाँ कोई ना कोई संख्या क्यूब बने, और क्यूब अगर बनेगी तो वो बाहर आ जाएगी। तो 16 को देखो, 16 को लिखो, 2 का भाग लगाया 8 बार गया, 2 का भाग लगाया 4 बार गया, 2 का भाग लगाया 2 बार गया, 2 का भाग लगाया 1 बार गया। और 40 को लिखो, देखो 40 को 2 का भाग लगाया 20, 2 का भाग लगाया 10 हो गया, फिर 2 का भाग लगाया 5 हो गया, फिर 5 का भाग लगाया 1 हो गया। तो देखो यहाँ 2 का फैक्टर बाहर आ जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों ये हो गया है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये तो ये हो गया 4 बार, तो ये हो गया, और 2 गुणा 2 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, ये देखो फाइनली ये हो गया। अब देखिए यहां पे देखो 55, और बाहर क्या आएगा, एक तो ये 2 बार आ गया, एक ये 2 बार आ गया, समझ गए। इसका मतलब क्या आएगा, बाहर 2 गुणा 2 बार आ गया, और क्यूब रूट रह गया किसका 5 गुणा 2 10 का क्यूब रूट रह गया, 5 गुणा 2 10 का क्यूब रूट। अब देखो 2 दूनी 4 हो गया, तो देखो 4 गुणा 5, 5 चौक 20 की बिंदु हासिल की 2, और 5 चौक 20 और 2 22, 220 क्यूब रूट किसका 10 का। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया 220 10 का क्यूब रूट। समझ गए, बिल्कुल इजी पार्ट है। 220 10 का क्यूब रूट ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है जब आपने गुणा किया। देखो दोस्तों ऐसा मत कर देना कि 16 गुणा 40 गुणा करके सीधा ही लिख दो, क्यों नहीं करना, क्योंकि हो सकता है दोनों मिलके कोई ना कोई ऐसी संख्या बनाएं जो क्यूब रूट बन रही हो और वो बाहर आना चाह रही हो, समझ गए। और ऐसा यहाँ हो रहा है, देखिए हो सकता है बने भी और हो सकता है ना भी बने, कोई जरूरी नहीं है। तो देखो बन सकती है तो आपको चेक कर लेना है। यहाँ देखो 2 बार आ गया और 2 और 2 4 बार आ रहा है कुल मिला के,
तो 55 गुणा 4 220 और 10 का क्यूब रूट अंदर रह गया, समझ गए। तो ये क्या है इनका गुणनफल। आगे देखिए अगला 15 क्यूब रूट 13 का और 6 सिक्स रूट 5 का, इसको भाग करना है किससे, इससे। तो देखिए यहां इन्होंने दिया है 15 क्यूब रूट किसका 13 का, और यहां देखिए 6 सिक्स रूट किसका 5 का, भाग करना है। तो देखो कैसे करेंगे, यहां देखिए 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ये तो ये हो गया। तो आपके पास क्या बना दोस्तों, ये बन गया है 5/2। अब देखो यहां क्यूब रूट है, यहां सिक्स रूट है, तो यहां देखो यहां सिक्स रूट बनाओगे तो क्या बनेगा, यहां सिक्स रूट बनाओगे तो 13 का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 13 का स्क्वायर बटे, यहां देखो सिक्स रूट बनाओगे, ये तो बना हुआ ही है सिक्स रूट, ये 5 का हो गया। यहां 3 है क्यूब रूट है, सिक्स रूट बनाते ही 13 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखो ये क्या हो गया है 5/2 हो गया, और ये देखो सिक्स रूट हो गया पूरे का किसका 13 का स्क्वायर 169 बटे कितना हो गया 5 हो गया। तो 169/5 गुणा में क्या आ रहा है 5/2 आ रहा है। तो देखिए ये क्या हो गया, इसका फाइनल भागफल हो गया, समझ गए, बिल्कुल इजी पार्ट है। आगे देखिए उदाहरण संख्या 2.26, सरल कीजिए तथा परिणाम को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। सरल करना है, देखो ये 25 गुणा 2 हो रहा है, 16 गुणा 2 हो रहा है, और ये 36 गुणा 2 हो रहा है, हो जाएगा। देखो क्या होगा 2, 25 गुणा 2 हो गया प्लस का, प्लस नहीं गुणा है, 16 गुणा 2 हो गया, 16 दूना 32 गुणा 2 36 गुणा 2 हो गया, समझ गए। ये लो बिल्कुल इजी पार्ट है। देखो ये क्या हो गया है 2 गुणा 25 बाहर आएगा 5 रूट 2 हो गया, गुणा 16 बाहर आएगा 4 रूट 2 हो गया, गुणा 2 36 बाहर आएगा 6 रूट 2 हो गया, समझ गए। अब देखो यहां से क्या होगा 5 दूनी 10 हो गया, देखो 5 दूनी 10, 10 चौक 40, और 40 गुणा 2 कितना हो गया 80, और 80 गुणा 6 8 6 48, मतलब 480 हो गया। क्या ये लो 480 रूट 2 गुणा 2, ऐसा लिख दो इसको। देखो ऐसा लिख सकते हैं रूट 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखो फिर से 2 बार आ जाएगा, देखिए एक बार 2 पंजे 10 हो गया, 10 चौक 40 हो गया, और 40 दूना 80 हो गया, और 8 6 48, मतलब 480 तो ये हो गया, और रूट 2 गुणा रूट 2 गुणा रूट 2। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2 गुणा 2 4 हो गया, मतलब 2 हो गया, ये तो 4 का बाहर आके 2 हो गया, और ये रूट 2 हो गया, ये फिर ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों ये हो गया है 480 गुणा 2 रूट 2, 480 गुणा 2 रूट 2। तो देखो ये कितना हो गया 480 को 2 से गुणा करोगे तो देखो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 का 6 हासिल की कितनी हो गई 4 दूनी 8 और 1 9, 960 रूट 2। ये क्या हो गया इसका सरलतम रूप हो गया, समझ गए, बिल्कुल इजी पार्ट है। 480 गुणा 2 गुणा रूट 2, और ये आ गया है आपके पास 960 रूट 2। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला देखते हैं उदाहरण संख्या 2.27, इनमें से कौन बड़ा है आपको देखना है। यहां देखो स्क्वायर रूट है, यहाँ क्यूब रूट है, तो देखो 2 और 3 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 6, इसका मतलब दोनों जगह सिक्स रूट बना दो। सिक्स रूट बनाओगे तो क्या होगा, देखो क्या करेंगे, यहाँ सिक्स रूट बनाते ही एक की घातांक की कितनी करनी पड़ेगी 3, एक की घात 3 ये हो गई, और 4 की घात 3 करनी पड़ेगी, और ये क्या है यहां सिक्स रूट बनाओगे तो 1/3 की घात 2 करनी पड़ेगी। देखो यहां 4 की घात 3 किया तो देखो सिक्स रूट हो गया, 3 दूनी 6, और यहां देखो 3 की घात 2 किया तो ये भी सिक्स रूट हो गया। यहां देखिए दोस्तों ये आ गया सिक्स रूट किसका 1/4 चौक 16, 16 चौक 64 का, और ये देखिए सिक्स रूट आ गया किसका 1/9 का। अब देखो सिक्स रूट दोनों का बराबर है, आपको देखना है कौन बड़ा है। देखो 1/64 छोटा है, 1/9 बड़ा है, तो यहां देखिए यहां देखो इन्होंने बोला है कौन सा बड़ा है, तो देखो 1/64 और 1/9, 1/9 बड़ा है 1/64 से, तो इनका सिक्स रूट भी क्या आएगा बड़ा ही आएगा। तो देखो ये सिक्स रूट भी ऐसा ही रहेगा, 1/9 का सिक्स रूट बड़ा होगा 1/64 के सिक्स रूट से। अगर ऐसा है तो देखो 1/9 किसका है
1/3 का क्यूब रूट, 1/3 का क्यूब रूट। तो ये क्या होगा दोस्तों, बड़ा होगा किससे, 1/64 किसका है, 1/4 का स्क्वायर रूट, तो 1/4 के स्क्वायर रूट से, समझ गए। तो इनमें बड़ा कौन है, ये देखो 1/3 का, अतः बड़ी संख्या, अतः बड़ी संख्या क्या है, 1/3 का क्यूब रूट है। 1/3 का क्यूब रूट बड़ी संख्या है। कौन बड़ा है, देखो 1/3 का क्यूब रूट बड़ा है, समझ गए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगला देखिए, उदाहरण संख्या 2.28, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो कैसे लिखे, देखो यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ स्क्वायर रूट मतलब 2 आ गया, यहाँ 6 रूट मतलब 6 आ गया, 2, 3 और 6 का लघुत्तम कितना आ गया, 6 आ गया। इसका मतलब सबको 6th रूट में कन्वर्ट कर दो। तो देखो ये 6th रूट बनेगा तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 6th रूट बनेगा तो क्या होगा, देखो 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 का क्यूब हो जाएगा। और ये तो 6th रूट में है ही, पहले से ही है, 6th रूट किसका, 5 का। अब देखो 6th रूट किसका, 4 का, 6th रूट किसका, 9 का। यहां देखिए 6th रूट किसका, 9 का, और ये 6th रूट किसका, 5 का। अब देखो दोस्तों यहां से कौन सी संख्या आरोही क्रम में व्यवस्थित करोगे, आरोही क्रम, आरोही क्रम में देखो क्या लिखोगे, 4 से बड़ी संख्या कौन सी है, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में, 4 से बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है, और 5 से बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है, समझ गए। और 6th रूट लगा है, इसका मतलब इसका भी 6th रूट हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, 6th रूट हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, 6th रूट हो जाएगा, समझ गए। बिल्कुल आसान पार्ट है। अब देखो अगर ऐसा आरोही क्रम में लिखा तो देखो 4 का 6th रूट, 4 का 6th रूट क्या है, ये रहा 2 का क्यूब रूट, 2 का क्यूब रूट। ओरिजिनल संख्या को लिखना आपको, जो क्वेश्चन में दिया है ये तो कन्वर्ट किया आपने। फिर 5 का 6th रूट यही है, 5 का 6th रूट, फिर क्या है 9 का 6th रूट, 9 का 6th रूट क्या है, √3, 9 का 6th रूट क्या है दोस्तों, √3 है। तो ये हो गया है फाइनली आपके पास क्या, आरोही क्रम। इसका मतलब 2 का क्यूब रूट सबसे छोटा है, 5 का 6th रूट उससे बड़ा है, और 3 का स्क्वायर रूट सबसे बड़ा है, समझ गए। ये आरोही क्रम हो गया। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम, समझ गए। बिल्कुल इजी पार्ट है। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक की बातें रखते हैं और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ई कक्षा और मिशन ज्ञान ऐप के साथ। चलिए दोस्तों, गुड बाय।